जी, ये तो वही सीडी। हाँ, ये वही सीडी है जिसमें करण की असलियत कैद है। मैंने तुम्हें कहा था कि वक्त आने पर हम इसे करण के खिलाफ यूज करेंगे, सबूत के तौर पर। मैंने तुझे इसे संभाल कर रखने को कहा था ना? जी बुआ जी, लेकिन ये सीडी आपके पास कहाँ से आई? ये सीडी देवयानी के हाथ लग गई थी। देवयानी दीदी? लेकिन मैंने तो इस सीडी को अपनी अलमारी में रखा। अरे यही तो मैं कह रही हूँ। इस घर में एक ही छत के नीचे हमारे कई दुश्मन रहते हैं, और ऐसे दुश्मन जिन पर हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में हमें और संभल कर रहना होगा। हो सकता है गलती से ये सीढ़ी गिर गई होगी, और जब देवयानी तुम्हारे कमरे में तुमसे मिलने आई होगी तो उसके हाथ लग गई होगी। ये तो अच्छा हुआ मैं वहां वक्त पर पहुंच गई, वरना इस सीढ़ी का गलत इस्तेमाल होता। राधा, तुम जानती हो ना, ऐसे में इस तरह की गलती हमारे लिए काफी महंगी पड़ सकती है। बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये सीडी। राधा, तुम जानती हो ना हमारे परिवार के लिए इस सीडी की क्या अहमियत है? अरे वाह, बुआ जी और हमारी भाभी के बीच क्या बातें हो रही हैं? क्या हुआ बुआ? मेरे आते ही आप दोनों एकदम चुप क्यों हो गए? बताइए ना, कौन सी सीडी की बात हो रही थी? कुछ नहीं तारा, ये तो बस अजय की सीडी है। अजय भैया की सीडी? हाँ, अजय ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, तो उसने ये सीडी राधा को रखने के लिए दी थी अपनी अलमारी में, और शायद कपड़े निकालते वक्त ये सीडी गलती से नीचे गिर गई होगी। तो मैं बस राधा को ये समझा रही थी कि ये अजय का नया प्रोजेक्ट है, अगर ये सीडी किसी के हाथ लग गई तो। वाह, अजय भैया की चीजों का ध्यान रखने की उम्मीद आप कर किससे रही हैं, जिनका सारा ध्यान हमेशा कहीं और लगा होता है? अजय भैया की परवाह करने का टाइम तो होना चाहिए ना हमारी राधा भाभी के पास। बस तारा, अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। जब देखो ताने जली कटी बातें, ना तुम्हें किसी रिश्ते का लिहाज है और ना कोई शर्म। तारा, क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं होता कि तुम्हारी बातें किसी के दिल को ठेस पहुंचा सकती है? मुझे अगर तुम्हारे अजय भैया की फिक्र नहीं है तो फिर किसकी फिक्र है? अगर तुम लोग मेरे अपने नहीं होते तारा, तो फिर मेरी जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो चुकी होती अभी तक। काश तारा, काश तुम जानती कि तुम क्या करती हो, क्या कहती हो। तारा, तुम्हें तो अपने और पराई के बीच में फर्क करना भी नहीं आता। काश तुम समझ पाती। राधा ठीक कह रही है तारा, तो बिना बुआ, आपको भी मुझ में बुराई नजर आ रही है? मतलब घर में हर चीज सिर्फ मुझे समझनी होती है, और किसी को तो इस घर में कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। क्या समझाना चाहती हो तुम मुझे? बोलो, बोलो ना। तारा, तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या देखा है तुमने दुनिया में? हाँ, कितने लोगों को जानती हो तुम? तारा, मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे रास्ते में आने वाले दुखों के सामने खड़ी। तारा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, और इस बात का भी फैसला वक्त कर देगा कि मैं सही या गलत। तारा, मुझे तुमसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं ये बात तुम कभी समझ भी पाओगी या नहीं। राधा भाभी, मुझे आपसे कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। बुआ, लाइए ये सीडी आप मुझे दीजिए, अजय भैया आएंगे तो मैं उनको दे दूंगी। हे भगवान, ये सीडी अगर तारा के हाथ में पहुंच गई तो गजब हो जाएगा। क्या करूं? इसने तो मुझे टेंशन में ही डाल दिया। बुआ, दीजिए ना। अजय भैया के आते ही ये सीडी मैं उनको दे दूंगी। एंड आई नो, ये सीडी अजय भैया के लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे संभाल के रखूंगी। ओके, दीजिए। बुआ, आपको मुझ पे तो भरोसा है ना?
क्या कह रही हो तुम तारा? ऑफ कोर्स मुझे तुम पर भरोसा है और तुम्हारी राधा भाभी को भी तुम पर भरोसा है। अब उसने सीढ़ी जानबूझकर तो नहीं गिराई होगी ना? एक देख, मैं ना इस सीढ़ी को मेरे अलमारी में रखती हूँ, ठीक है? ए, तुझे अपनी बुआ पर तो भरोसा है ना? जब अजय आ जाएगा तो मैं उसे सीढ़ी दे दूंगी। ओके बुआ, आई डोंट माइंड। वैसे भी मुझे राधा भाभी से ज्यादा आप पर भरोसा है। थैंक यू भगवान, आपने बहुत बड़ी टेंशन से बचा लिया, वरना पूरी टेंशन हो गई थी कसम से। मुझे जानना होगा कि रवि और ज्योति ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे हैं। इस ऑफिस में चल क्या रहा है मुझे पता करना ही होगा, लेकिन कैसे? हाँ, जगजीत से बात कर सकती हूँ। उस ऑफिस का सिर्फ एक खबरी ही तो बन के रह गया है वो। ये तो मैं जानती हूँ कि उस धोखेबाज पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे मामलों में वो झूठ भी तो नहीं बोलेगा। वैसे जगजीत को ऐसे मौकों का इंतजार जो रहता है, लेकिन किसी भी कीमत पर मुझे रवि और ज्योति के बारे में पता करना